इतनी महंगाई में हर वक्त कूलर और एसी नहीं चलाए जा सकते, तो क्या करें कि हम अपने घर को 12 घंटे के लिए ठंडा रख सकें, ताकि कम से कम बिजली का बिल दिया जा सके और हमारा घर ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए ठंडा रह सके। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ हम सबसे पहले अपने फर्स्ट रीयूज़ हैक के बारे में बात कर लेते हैं। ये चाय की पत्ती का पैकेट है, आप जानती हैं, और मैं इस किस्म के तमाम पैकेट्स को धो के सेव कर लेती हूँ। जब ज़रूरत हो तो इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन जब हवा चले तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती हैं चुटकियाँ, लेकिन चुटकियाँ बच्चे किसी हाल में छोड़ते ही नहीं हैं। तो आपने करना यह है कि इस पैकेट को इस तरह से स्टेपल कर देता है तार के ऊपर ही ऊंचाई पे, ताकि बच्चों का हाथ ना पहुंच सके, और जब आपको ज़रूरत हो तो वहां से आपने चुटकी निकालनी है और इस्तेमाल कर लेनी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हैक की तरफ। जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैं प्लास्टिक को धो के सेव कर लेती हूँ, इसी तरह से हम यहाँ एक प्लास्टिक लेंगे और हम इससे क्या करने लगे हैं, हम इससे करेंगे मैश अपना लहसुन। कभी कभी लाइट नहीं आ रही होती और हमें बहुत अच्छे से ना मैश लहसुन चाहिए होता है, यानी कि पिसा हुआ लहसुन। तो आपने इस प्लास्टिक को इस तरह कद्दूकश के ऊपर रखना है और इसको इस तरह से पीस लेना है। लेकिन एक बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और वो बात ये है कि आपने इसके ऊपर शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है और आपका हाथ कटने का डर होगा। इसलिए किसी अच्छी क्वालिटी का आपने प्लास्टिक यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ देख रही हैं, मैंने टॉर्टिला रैप का प्लास्टिक यूज़ किया है, तो इस तरह से आप अपने लहसुन को मैश कर सकती हैं। अच्छा, इस किस्म के ना हमारे घरों में, सबके घरों में होते हैं ये कवर्स, ऐनक के जो कवर्स होते हैं ना, इनको हम अपने घरों में डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम इन्हें ट्रैवलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने अपने मैके जाना हो या किसी के घर रहने जाना हो, तो आप इतनी ज़्यादा कॉस्मेटिक्स तो लेके नहीं जाते हैं ना, तो आप इस तरह से सेगमेंटेड कर लेते हैं। 2 लिपस्टिक रख ली इसके अंदर, या तो चार्जर, वो तो हमारे साथ साथ जाता है हर जगह, कहीं भी जाओ, लेकिन बैग में फेंको ना तो इस तरह से ये फैल जाता है, यानी कि इसको जितनी जगह चाहिए होती है ना, ये उतना फैल जाता है। तो इस तरह से आप इन कवर्स को यूज़ कर सकती हैं चीज़ों को सेगमेंटेड करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने किस तरह से इस तरह से इनको कवर कर लिया। और अगर इफ़ इन केस मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर में इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल करती हूँ। घर में मैं मोस्टली इनको इस्तेमाल करती हूँ सेल रखने के लिए। किसी दिन मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से सेल को रीयूज़ करती हूँ, लेकिन बच्चों से बचाने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे घरों में हो तो वो मुँह में ले लेते हैं सेल, तो आप इस तरह से इनमें सेल रख सकती हैं। अच्छा, आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रीयूज़ हैक की तरफ। इस किस्म के ना डिस्पोजेबल पैकेट्स आपके घरों में अक्सर आते होंगे। इसकी शेप कुछ इस तरह से थी कि मैं इसको बड़े अच्छे से एक पर्पस के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसमें कर लूँगी थोड़े से सुराख। यहाँ मेरे पास छोटा सा ये प्लास था, जिसको मैं इस्तेमाल करूँगी गरम करके इस प्लास को सुराख करने में, ताकि जो चीज़ मैं इसमें रख सकूँ वो मुझे फ़ायदा दे सके। अगर आप सुराख नहीं करेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस गैजेट को तैयार करने का। इसलिए इसमें छोटे छोटे सुराख कर लीजिएगा, साइड पे भी 2 जगह सुराख कर लीजिएगा, ताकि आप उसमें रस्सी फंसा के और एक गिरा लगा सकें। तो इस तरह से मैं ये गैजेट तैयार करूँगी, और इसे हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ देखिए जी, हमने अपना गैजेट तैयार कर लिया है, यानी कि हमने अपना एक ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया है। इस ऑर्गेनाइज़र को हम लगाएंगे अपने सिंक पे, और जब हम बर्तन धो लेंगे और साबुन के अंदर से कूचियाँ निकाल लेंगे, ताकि जो साबुन है ना वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है गर्मी की वजह से, और हम इसमें रखेंगे अपनी चीज़ें, ताकि एक तो साबुन ज़्यादा इस्तेमाल ना हो और इसमें से जितना पानी है वो निकल जाए और स्मेल ना करे। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। अब हमारे घरों में होते हैं चार्जर, और ये बहुत गंदे हो जाते हैं, ख़ास करके जब आप कहीं से ट्रैवल करके आए ना, तो हमारी कोशिश होती है ना, जैसे हम घर की अपने सामान की हर चीज़ धो लें, साफ़ कर लें, अपना इवन के जो बैग लेके जा रहे हैं उसे भी नीट कर लें। तो अगर इफ़ इन केस हम अपनी ट्रैवलिंग में ये जो चार्जर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी कोशिश होती है हम इनको भी ज़रा साफ़ और नीट कर लें। उसके लिए हमने करना ये होगा कि आपने इसके ऊपर पेस्ट मल देनी है अच्छे से, 5 से 7 मिनट इसे छोड़ दीजिएगा। जब सूख जाए तो टिश्यू पेपर या कपड़ा गीला करके उसमें हल्का सा डिश लिक्विड सोप शामिल कर लीजिएगा, तो काम और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। और इन तमाम चार्जर्स को आप साफ़ कर सकती हैं, ना सिर्फ साफ़ कर सकती हैं बल्कि ये चमक भी जाएंगे, और आप देखिएगा कि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने नया चार्जर परचेज़ किया है। जी, यहाँ दिख रहा है ना कि जैसे बिल्कुल चार्जर नए हो गए हैं।
सो इस तरह से आप अपने चार्जर्स बिल्कुल नीट क्लीन कर सकती हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने कुछ वीडियोस देखी और उसमें मुझे दिखाई दिया कि लोग अपना ज़ीरा धो के भी साफ़ करते हैं। अच्छा, मैंने अपने बड़ों को ना हमेशा ज़ीरा चावलों की तरह चुन के साफ़ करते देखा है, उसमें से कंकर या डंडियाँ निकालते देखा है, फिर उससे छान लेती थी ताकि उसमें से जितनी भी मिट्टी या रेत वगैरह है वो निकल जाए। और उसके बाद करते ये थे कि उसे धूप में रख देते थे ताकि इस बिना केस उसमें कोई कीड़ा वगैरह लग गया हो ना, तो वो कीड़ा वगैरह भी निकल जाए और वो बहुत अच्छे से नीट हो जाए। उसके बाद आप उसे जब आप धूप में रखती ना, बहुत तेज़ धूप में, आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसमें तमाम किस्म के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इवन कि जब हम चीज़ कुक करते हैं ना, खाना पकाते हैं, तो उसकी हीट इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें भी तमाम किस्म के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें ताकि उसमें से जितने भी जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो मेरा मानना ये है कि हम अपने ज़ीरे को इस तरह से साफ़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि हम वो जो, क्योंकि मुझे डर होता है कि गीला होने की वजह से अगर वो सही तरह से खुश्क ना हो पाया तो उसमें सुंडी या कीड़ा लगने का डर होता है। हम जब बड़ी ईद के लिए बहुत ज़्यादा लहसुन अदरक पीसते हैं ना, तो मैं इस तरह से इन छोटी जैम की बॉटल्स को रीयूज़ करती हूँ। यानी कि फ़्रिज में रखने के लिए मैं इन छोटी जैम्स की बॉटल में अदरक लहसुन पीस के रख लेती हूँ और बाकी जितना अदरक लहसुन मैंने पीसा होता है वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप देर उसे नीचे फ्रिज में रखें तो वो भी ख़राब होने का डर होता है। इसलिए जितनी क्वान्टिटी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इन बॉटल्स में डाल लें। अब हम यहाँ बात करते हैं उस हैक की, उस तरीके की जिसके ज़रिए हम अपने घर को कई घंटों तक ठंडा रख सकते हैं। हमें क्या करना होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जी, तो हमें करना ये होगा कि हमें चाहिए होगा पुदीना। पुदीना आप अक्सर घर में इस्तेमाल करती होंगी और आप जानती होंगी कि पुदीने की तासीर ठंडी होती है। इसे हम मोस्टली शरबत बनाने के लिए या चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों ना हम इसे एज आ क्लीनर के तौर पे एक ऐसा क्लीनर तैयार करें जो हमारे घर को ना सिर्फ ठंडा रखे बल्कि हमारे घर को साफ़ करे, साथ साथ वो हमारे घर में से तमाम मक्खियाँ ख़त्म कर दे। क्योंकि जब बड़ी ईद आती है तो आप जानती होंगी कि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं घरों में, जिनको ख़त्म करना ना इतना आसान नहीं होता है। और दूसरा ये कि जो ये पुदीना होता है ना, इसकी तासीर इतनी ठंडी होती है कि अगर इसको आप इस तरह से ग्राइंड करके किसी बॉटल में रख लें और इसमें आप मीठा सोडा डाल दें, आपकी मर्ज़ी है आप कितना मीठा सोडा डालना चाहती हैं या आपके ऊपर है, लेकिन इस तरह से अगर मैं इसे बॉटल में भर के रख लेती हूँ और फिर मैं करती क्या हूँ, इसमें मीठा सोडा डालती हूँ। अगर आपको इसमें और ज़्यादा थोड़ी खुशबू चाहिए हो तो आप इसमें जो आपके पास नींबू के जो छिलके होते हैं ना, उनको भी आप ग्राइंड करके उनका पानी निकाल के वो भी आप पानी इसमें शामिल कर सकती हैं। और जो पुदीना आपके पास बच जाए ना, ये ज़ाया नहीं होता, या आप मुर्गियों को डाल दें या इसकी आप चटनी बना लें इसमें दूसरा पुदीना शामिल करके, तो ये इस्तेमाल में आ जाता है। अब आपने इस लिक्विड को अपनी उन टाँकियों में डालना है, वो जिसको आप घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये हैक आपने सुबह के टाइम नहीं, शाम के टाइम करना है। मैं आपको यही कहूँगी कि ये काम आप शाम के टाइम करें, या उस जगह पे जिस जगह पे किसाई बैठ के गोश्त बनाते हैं और गोश्त बना के जाने के बाद भी वहाँ से मक्खियाँ नहीं जाती, तो उस जगह पे आप इसकी टाँकी लगाएं और इसको अपने घर में शाम के टाइम आप जिस कमरे में पोछा लगाएंगी ना, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि ना सिर्फ आपके कमरों में से अच्छी खुशबू आएगी बल्कि आपको अपना फ़र्श ना ठंडा लगेगा, बहुत ठंडा, जिसकी वजह से आपका जो रूम टेम्परेचर है ना वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। मैं आपको शाम का टाइम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये काम मैं शाम के टाइम खुद करती हूँ। आप चाहें तो सुबह के टाइम भी अपनी मेड से ये टाँकी लगवा सकती हैं, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाना है। इसमें क्या अच्छी बात है कि आप 12 से 24 घंटे पे ले जाएँ अपना रूम का टेम्परेचर, उसे कम करें। और असल में होगा ये कि ये टाँकी जो ज़मीन में सेग होती है ना, गर्म सेग, वो निकाल देती है। धूप में आप सहन में, जैसे मेरा सहन बहुत बड़ा है तो मैं धूप में टाँकी नहीं लगा पाती, इसलिए मैं शाम के वक्त का इंतखाब करती हूँ जब धूप चली जाए, क्योंकि धूप में टाँकी लगाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।